ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है आप सभी का मित्रों इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी यहाँ पर हमारा प्रकल्प चल रहा है तर्क संग्रह का पदकृत्य के सहित। तो आज हम पहुँचे हैं सन्निकर्ष पर। कल हमने पढ़ा कि प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है और प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण क्या है, दोनों का लक्षण पढ़ लिया। और वहाँ पर हमने लक्षण के समय कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या कहा था? इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा था। तो हम पे सन्निकर्ष किसे कहते हैं? इतना तो कह दिया कि जो इंद्रिय ये चक्षु इंद्रिय अर्थ घट्टा, वहाँ जो सन्निकर्ष संयोग आदि क्या है, सन्निकर्ष संयोग तज्जन्यम ज्ञानम अयम घटा इति प्रत्यक्षम, ऐसा हमने कह दिया। लेकिन सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में क्या है तो आज हम पढ़ेंगे। तो कहें प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति जो हेतु है वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वह कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। क्या क्या है? संयोगः, क्या है? संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त संवेत समवायः, समवायः, संवेत समवायः, विशेषण विषभावश्चेति। कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4 5 6 प्रकार के हैं। तो षड्विधः असली कहा 6 प्रकार के हैं। तो हमें समझना है कि संयोग किसे कहते हैं, संयुक्त समवाय किसे कहते हैं, संयुक्त संवेत समवाय किसे कहते हैं, समवाय किसे कहते हैं, संवेत समवाय किसे कहते हैं, विशेषण विशेष भावश्च, विशेषण विशेष भाव किसे कहते हैं। ठीक है, ये पदकृत्य में हम पढ़ेंगे इसको सामान्यतः। अब कहा तच्च प्रत्यक्षम षड्विधम घ्राणज रासन चाक्षुष श्रौत्र त्वाच मानस भेदात। 6 प्रकार के क्या है? प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, ननु प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रियनिष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण घटक सन्निकर्ष क इत्यपेक्षाया तम विभज्य दर्शयति प्रत्यक्षेति। देखो हमें पहले इसी समझना है कि ययोः कार्यकारण भावः तयोः सामानाधिकरण्यम। तो सामानाधिकरणम नाम एकाधिकरण वृत्तित्वम। हमें जिसका भी कार्य कारण देखना है वहाँ पर हमें क्या देखना होगा? एकाधिकरण वृत्तित्व। क्या देखना? एकाधिकरण वृत्तित्व, अर्थात दोनों एक ही अधिकरण में हो। जैसे हम एक समझते हैं, जो प्रसिद्ध उदाहरण है दंड और घट का। कार्य कारण भाव में दंड घट को लेते हैं। वहाँ पे दंड कारण है, घट कार्य है। क्या है? दंड कारण है और घट कार्य है। उसका अधिकरण देखेंगे सामान्य तो जब पहले देखते हैं तो घट नहीं, दंड घट को न लेकर के घट और कपाल को लेते हैं। एक प्रकार से क्या लेते हैं? घट और कपाल को लेते हैं। घट कपाल को लेंगे तो सामान्यतः घट का अधिकरण क्या है? कपाल। ठीक है, कपाल का अधिकरण क्या है? कपालिका। जो कपाल का जो है वह उसका अवयव, जिस प्रकार घट का अवयव अधिकरण है। अब देखिए यहाँ पे कार्य क्या है? घट। ठीक है, कारण क्या है? कपाल। लेकिन दोनों का अधिकरण एक है क्या? एक का अधिकरण वृत्तित्व आया क्या? दोनों में नहीं आया। क्यों? घट जो रह रहा है, घट कहाँ रह रहा है? कपाल में रह रहा है। और कपाल कहाँ रह रहा है? कपालिका में रह रहा है। तो वह नीचे आ गया। हमें क्या करना है? वहाँ पर हमें दोनों का अधिकरण एक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? संबंध रख करके बनाएंगे। कुछ संबंध ऐसे रखेंगे जो एक में ही आ जाए। तो वह क्या हो सकता है? वह क्या हो सकता है? तो कहते हैं देखो समवायेन समवायेन घटः कुत्र वर्तते? समवायेन घटः कपाले वर्तते। किसमें? और तादात्म्य संबंधेन कपालस्तु कपाले वर्तते। तो कपाल कहाँ रहता है? तादात्म्य संबंध से कपाल में रहता है। तो हमने तादात्म्य संबंध से कपाल को कपाल में लाया। अब दोनों का अधिकरण कार्य क्या है? घट। घट का अधिकरण क्या हुआ? कपाल। कारण क्या है? उसका अधिकरण दोनों का अधिकरण में एक बनाया। ठीक है, इस प्रकार दंड और घट का भी देखेंगे एक बार। तो देखिए घट कहाँ रहता है? कपाल में। कहाँ रहता है? कपाल में। दंड कपाल में कैसे लेके आएंगे? तो स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिवत्ता संबंधेन। स्वजन्य भ्रमि चक्र भ्रमी, स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिवत्ता, स्वजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिवत्ता संबंध से, थोड़ा लंबा संबंध है, इसको किसी दिन हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो इस संबंध से किस समय स्वजन्य पे दंड घूमता है। ठीक है, दंड फिर चक्र घूमता है। चक्र कहाँ घूमता है? फिर कपाल में। उसका संबंधी क्या है? संयोगी क्या है? कपाल है।
तो वहाँ पर सुजन्य भ्रमिजन्य भ्रमिवत्ता संबंध, भ्रमिवान कौन है? कपाल है, तो भ्रमिवत्ता संबंध वहाँ पर पहुँच जाएगा। इस प्रकार से अब दंड और घट का अधिकरण भी एक ही हुआ। उसी प्रकार हमें यहाँ क्या करना है, हमने क्या बनाया, इंद्रिय क्या है, प्रत्यक्ष के प्रति कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। और प्रत्यक्ष कार्य है, तो प्रत्यक्ष कार्य है और इंद्रिय कारण है, दोनों का अधिकरण एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष। सन्निकर्ष देखो, समानाधिकरण वृत्ति सन्निकर्ष को लाना है। हम जैसे समझाते हो, जैसे हम अयम घटा क्या प्रत्यक्ष किया, अयम घटा ये ज्ञान, तो अयम घटा ज्ञान के प्रति कार्य क्या है? प्रत्यक्ष। ज्ञान कार्य क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान तो आत्मा में रहता है। ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान तो आत्मा में रहता है। अब इंद्रिय कहा, कारण क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय कारण, इंद्रिय शरीर में रहते हैं। अब उसका एकाधिकरण वृत्ति तो संभव नहीं है। क्यों? इंद्रिय अलग जगह है और ज्ञान अलग जगह है। लेकिन हमें क्या करना है, ययोः कार्य कारण भाव अपेक्षते तयोः सामानाधिकरण्यम अर्थात एकाधिकरण वृत्तित्व अपेक्षितम। हमें एकाधिकरण वृत्तित्व लाना है। कैसे लाएंगे? तो देखो कैसे लाएंगे, बताते हैं। सन्निकर्ष के द्वारा लेके आएंगे उसको। अब देखो ज्ञान है, ज्ञान को हम अर्थ में रखेंगे घट में, तो ज्ञान अर्थ में किस संबंध से रहेगा? तो विषयता संबंध से। किस संबंध से रहेगा? वहाँ पर विषयता संबंध से वहाँ पर ज्ञान रहेगा। ठीक है, तो इंद्रिय किस संबंध से रहेगा? वहाँ पर तो संयोग संबंध से रहेगा। क्या? वही सन्निकर्ष। इंद्रिय किससे रहेगा? सन्निकर्ष। वही कह रहे हैं कि सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष। जो सामानाधिकरण जो जनाता है कि भाई जो इंद्रिय है वह घट में रहता है, किस संबंध से? सामानाधिकरण वृत्तित्व इंद्रिय का किससे सिद्ध हुआ? तो इस सन्निकर्ष के द्वारा उसका सामानाधिकरण सिद्ध होता है। तो वही कह रहे हैं कि क्यों, देखो अब इंद्रिय क्या, चक्षु इंद्रिय क्या है? संयोग संबंध से, संयोग सन्निकर्ष से किस में रहता है? घट में रहता है। और जो कार्य था ज्ञान, ज्ञान भी विषयता संबंध से घट में रहता है। तो अब दोनों का अधिकरण घट ही हुआ ना, तो अर्थ ही हुआ, पदार्थ ही हुआ। अतः वहाँ पर कार्यकारण भाव उनका हम मान सकते हैं। ठीक है, अब लौकिक प्रत्यक्ष इत्यर्थ, प्रत्यक्ष माने लौकिक प्रत्यक्ष लिया है, कि अलौकिक प्रत्यक्ष भी होता है। ठीक है, उस सुरभि चंदनम इत्यादि में अलौकिक प्रत्यक्ष होता है कि हमें दूर से देख करके जब चंदन का गंधन आने पर भी आंखों से देखने पर हमें क्या पता लगता है? सुरभि चंदनम, यह चंदन तो बहुत सुरभि हमें पता लगता है। ये सब इत्यादि जो है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो सन्निकर्ष का इत्यपेक्षाया तम विभज्य दर्शयति। सन्निकर्ष क्या है? तो बता रहे सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। अब लाइन से उसका हम अध्ययन करेंगे। अब कह रहे हैं चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जने संयोग सन्निकर्ष। जब चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष करते तो वहाँ पर संयोग सन्निकर्ष होता है। कौन सन्निकर्ष होता है? संयोग सन्निकर्ष होता है। घट प्रत्यक्ष जने चक्षुषा अयम घट ऐसे ज्ञान करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे संयोग सन्निकर्ष होता है। पदकृत देखते हैं। संयोग उदाहरण चक्षुषेति तथा च द्रव्य चाक्षुष त्वाच मानसेषु संयोग सन्निकर्ष। अब ये कह रहे हैं कि संयोग सन्निकर्ष होता है कहाँ पर? चाक्षुष त्वाच मानस प्रत्यक्ष में क्या होता है? द्रव्य के साथ संयोगी सन्निकर्ष होता है। ऐसा हमें फलित स्वरूप बता रहे हैं। अब कठिन नहीं, इसका अभ्यास कर लीजिएगा पर, ये उतना कठिन नहीं है। अब कह रहे हैं घटरूप प्रत्यक्ष जने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घटरूप प्रत्यक्ष, चलो घट का प्रत्यक्ष तो हो गया, लेकिन घटरूप का प्रत्यक्ष कैसे करोगे? जब घट रूप प्रत्यक्ष करते हैं घट के रूप का, तो वहाँ पर कौन सन्निकर्ष होता है? तो कह रहे हैं कि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। क्या? संयुक्त समवाय। तो चक्षु के द्वारा, चक्षु है, चक्षु संयुक्त क्या है? घट। उसे समवाय, समवाय माने समवाय समझ रहने वाला समझना है। ठीक है, संवेद क्या कहते हैं? चक्षु में संवेद क्या है? रूप है। अतः वहाँ पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। ठीक है, ऐसा हमें समझना है। संयुक्त संबंध से तो वह संयुक्त है, इस समवाय संबंध से तो वह संवेद है। ये हमें वाक्य शब्द के भेद समझने हैं। क्या? यदि संयोग संबंध से तो वह वहाँ पर संयुक्त है, यदि समवाय संबंध से तो वहाँ पर समवेत है। ऐसा हम वहाँ पर ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु का संयोग कहाँ पर? घट में है। अतः और घटे रूपस्य समवायात, उस घट में रूप का समवायात, रूप वहाँ पर समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, अब क्या पदकृत देखते हैं। घट रूपेति चक्षुषा इत्यनेन सज्जते। चक्षुषा घट रूप प्रत्यक्ष ने बोले चक्षुषा यहाँ पर जोड़ना है कह रहे। तथा च द्रव्य समवेत चाक्षुषत्वाच मानस रासन घ्राणदेशु संयुक्त समवाय एवं सन्निकर्ष इत्यर्थ। ये हम विस्तार से कर रहे हैं कि द्रव्य के साथ द्रव्य समवेत जो चाक्षुष, त्वाच, मानस, रासन और घ्राणज यदि प्रत्यक्ष करना हो तो वहाँ पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, अन्य नहीं। यह हमें ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आता है रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष।
क्या रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष है। चलो घट में रूप था, रूप में भी तो रूपत्व है, 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो उसका कैसे करेंगे, तो संयुक्त संवेद समवाय। संयुक्त क्या है, चक्षु संयुक्त घटे, क्या चक्षु के द्वारा संयुक्त क्या घटे, घटे किम समवेतम रूपम समवेतम, घट में समय समझ क्या रहता है, रूप रहता है, और रूप में भी क्या समय समझ रहता है, रूपत्व रहता है। अतः उसका बोध हो जाएगा कैसे, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, उसका बोध स्वतः हो जाएगा। वही कह रहे हैं देखो, रूपत्वात्मकम यत् सामान्यम तत् प्रत्यक्ष इत्यर्थ, प्रत्यक्ष इत्यर्थ, रूपत्व सामान्य है उसका प्रत्यक्ष करना। अत्रापि चक्षुषा इत्यनुसज्जते, हमें क्या चक्षुषा रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष, ठीक है। तथा जब वही फलित स्वरूप बता रहे हैं, द्रव्य संवेद संवेद चाक्षुषा रासना ग्राण स्पार्शन मानसेषु संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष इति भावः, ठीक है। अथ द्रव्य तत्संवेद प्रत्यक्षेपि संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष अस्ति चेत् नैतत् ईश्वरात्मादेः अथ आत्मसुखादेः अनध्यक्षत्व प्रसंगात्। देखो ये विषय आपको न्याय बुद्धि में नहीं मिलेगा एवं दीपिका में नहीं मिलेगा, वो जो यहाँ मिलेगा पदकृत्य में। पदकृत्य की यही विशेषता है, कहीं कपड़े कुछ बहुत अच्छा बोल जाते हैं, बहुत गूढ़ विषय को बोल जाते हैं। जो क्या कहना है, कह रहे हैं कि जब तुमने संयुक्त संवेद समवाय मान लिया है तो संयुक्त मानने की क्या जरूरत, संयुक्त मत मानो, जरूरत नहीं है। बोले कैसे, घट का प्रत्यक्ष कैसे करोगे, देखो चक्षु के द्वारा संयुक्त क्या है, बोले कापालिका, क्या है कापालिका, उसमें संवेद क्या है कपाल, उसमें संवेद क्या है घट, तो हो गया ना लो, अब हो गया घट का सन्निकर्ष, घट का जो है प्रत्यक्ष हो गया। किस संबंध से, संयुक्त संवेद समवाय संबंध से घट का प्रत्यक्ष तो हो ही गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, बोले हाँ घट का प्रत्यक्ष हो गया, घट रूप कैसे करोगे, घट रूप के लिए देखो सामान्यतः पहले कपाल का क्या करोगे, संयुक्त क्या रहेगा कपाल रहेगा, संवेद क्या रहेगा घट, और घट में संवेद क्या रहेगा रूपत्व, तो ये भी आ गया। अर्थात हम रूप रहेगा उसका भी आ गया, तो हम जितना भी वहाँ पे कर सकते हैं, तो हमें संयुक्त का जरूरत ही नहीं है। तो नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तत् क्या कह रहे हैं, द्रव्य तत्संवेद प्रत्यक्षेपि संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष अस्ति चेत् नहीं तत् ईश्वरात्मादे सुखादे अनध्यक्ष प्रसंगा। देखो यदि हम कहें, देखो आत्मा का प्रत्यक्ष करना है, किसे प्रत्यक्ष करना है आत्मा का, तो कैसे प्रत्यक्ष करोगे, वो निर्वय द्रव्य है, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए तुम क्या कहोगे, उसके अवयव के अवयव में जाओगे। जैसे घट का प्रत्यक्ष करने के लिए क्या गया, उसमें कपाल के भी अवयव में गया, वहाँ पर संयुक्त कपाल के कापालिका को बनाया, उसके ऊपर क्या अगर कपाल को बना कर तब जाए घट का प्रत्यक्ष किया, तो आत्मा में कैसे करोगे, तो आत्मा को तो नहीं कर पाएंगे ना। तो कह रहे ईश्वरात्मा अनध्यक्षत्व प्रसंगात, वहाँ पर उनका प्रत्यक्षत्व का अनुपपत्ति हो जाएगी, प्रसिद्ध नहीं, लेकिन वो हमें अभिष्ट नहीं आता, हमें आत्मा के लिए तो हमें सहयोग मानना पड़ेगा ही, ठीक है, हमें समझना है इसमें। अब आता है श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार्य समवाय सन्निकर्ष कर्ण विवर्त्याकाश श्रोत्रत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वात् गुणगुण समवायात् शब्द साक्षात्कार्य समेत समवाय सन्निकर्ष श्रोत्र संवेदे शब्दे शब्दत्व समवायात्, ये समवाय सन्निकर्ष कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार्य समवाय सन्निकर्ष, जब श्रोत्र के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, शब्द का बोध होता है, तो वहाँ पर समवाय सन्निकर्ष होता है। कौन सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष अयंगकार, ऐसा हम जब ज्ञान करते हैं तो वहाँ पर समवाय सन्निकर्ष होता है। अब कह रहे हैं कि चलो, तो अभी तुमने इस तरह कहीं नहीं बताया, अब साक्षात समवाय बता रहे हो, तुमने अभी तक संयुक्त बताया, संयुक्त समवाय, अब समवाय कैसे हो सकता है उसका, तो कह रहे हैं देखो विस्तार समझा, किसी को हो सकता है ना, किसी को भाई श्रोत्र शब्द के समवाय कैसे हो सकता है, तो ये पूछ सकता है, तो उसके लिए वहाँ पर बताते हैं। तो क्या बता रहे हैं, देखिए कर्ण विवरवर्ती आकाशस्य, कर्ण संस्कुल्यवच्चिन्नम नमः श्रोत्रमिति ऋतम कहा है, कर्ण संस्कुल के अंदर ही जो आकाश है वही श्रोत्र कहलाता है। वे कह रहे हैं कि कर्ण विवर्त्याकाश श्रोत्रत्वात् और शब्दस्य आकाश गुणत्वात्, जो हमारे कान के अंदर जो आकाश दिखता है वह क्या, वही श्रोत्र है, और शब्द क्या है आकाश का गुण है, अतः गुण गुण ही हो गए, तो उसका समवाय होना स्वाभाविक है, संबंध समवाय होना स्वाभाविक है, ठीक है। अतः शब्द तो साक्षात्कार है, अतः तो शब्द तो करना, तो शब्द का तो हो गया, शब्द तो करना, तो समवाय संवेद समवाय, क्या है संवेद समवाय, श्रोत्र समवाय संस्कार रहता है शब्द में, शब्द में समवाय संबंध से शब्दत्व, तो हो गया लो, श्रोत्र से शब्द का भी ग्रहण हो गया, शब्दत्व का भी ग्रहण हो गया, दोनों साक्षात्कार हो गया, ठीक है। क्यों वही आगे बता रहे हैं, श्रोत्र संवेदे शब्दे शब्दत्व समवायात, इसका पदकृत देखते हैं, समवाय सन्निकर्ष समुदाय श्रोत्रेण इति जननी इति शेष, ठीक है। श्रोत जो कहा ना कि श्रोत्रेण जो प्रत्यक्ष जने साक्षात्कार जनने, ऐसा में श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार अथवा साक्षात्कार जनने, ठीक है, ऐसा में जोड़ना चाहिए।
ननु श्रोत्र शब्द कथम संवाद इत्यपेक्षमाणम प्रति, किसी की अपेक्षा पूछने की अपेक्षा है तो उसको हम कोई पूछ सकता है तो उसको हम कह सकते हैं। को तमुपाद्य दर्शयति कर्ण कर्ण विवर अत्र समवाय से नित्यत्वेन शब्द प्रतिकोप चेत शब्द। प्रश्न करते हैं यहाँ पर, एक प्रश्न आता है। देखो तुमने ये बताया था कि देखो समवाय सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष कारण बनता है, सन्निकर्ष व्यापार बनता है। क्या सन्निकर्ष क्या होता है? व्यापार बनता है। सामान्य व्यापार लक्षण क्या है? तज्जन्य से तज्जन्य जनकत्व व्यापार है। क्या है? तो शब्द प्रत्यक्ष में व्यापार क्या है? जैसे घट प्रत्यक्ष में व्यापार तुमने क्या बनाया? इंद्रिय सन्निकर्ष बनाया, ठीक है, संयोग को बनाया। तो यहाँ पर क्या रहेगा? शब्द के प्रत्यक्ष में व्यापार क्या रहेगा? कारण तो इंद्रिय रहेगा, श्रोत्रेंद्रिय। व्यापार क्या रहेगा? क्योंकि व्यापारवत करणम बोला है, तो यदि व्यापार नहीं रहेगा तो व्यापारवत करणम लक्षण कैसे कटेगा इंद्रिय का? तो कह रहे हैं देखो, हाँ, यदि हम क्या कहेंगे, समवाय सन्निकर्ष को यदि हम क्या मानेंगे? व्यापार मानेंगे, दिक्कत हो जाए। क्यों? व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्यत्व तज्जन्य जनकत्व, जन्यत्व आना चाहिए, लेकिन समवाय तो नित्य संबंध है, वो कभी जन्य होता ही नहीं है, तो लक्षण नहीं घटता। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? देखो शब्द श्रोत्र मनस संयोग, क्या शब्द को साक्ष्य शब्द को मान लो। शब्द कैसा है? तो तज्जन्य छति, तज्जन्य माने श्रोत्रजन्यत्व, शब्द में आगे नहीं आया। अब तज्जन्य जनकत्व, जो श्रोत्र के द्वारा जन्य, उसका जनक भी शब्द ही है ज्ञान का, ठीक है। जब शब्द हो शब्द ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों का जनक तज्जन्यत्व है, तज्जन्य जनकत्व, दोनों पद किसमें आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। अब उसके बाद अब देखेंगे कि श्रोत्र मनस संयोगो वेति गृहाण। क्या कहा? श्रोत्र मनस संयोगो वेति गृहाण, अथवा श्रोत्र मन का संयोग ले लो। आत्मा मनस मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन, ऐसा उसका क्या करते हैं हम संबंध बनाते। तो वहाँ पर सबसे पहले श्रोत्र मन का संयोग तो होता ही होता है, मन का सभी के साथ क्या होता है? संबंध तो होता ही होता है, अतः उसको ले लेंगे। तो श्रोत्र मनस संयोग क्या है? वहाँ पर तज्जन्य तो है ही है, मनस संयोग तज्जन्य, श्रोत्र श्रोत्रजन्य है, और उस जन्य का जनक भी है। किसका? उस जन्य का जनक भी है, शब्द साक्षात्कार का जनक भी है, ठीक है। तो दोनों हो गया। अब कह रहे हैं कि शब्दत्वेति श्रोत्रेण जन्य इत्यनुकर्ष शेषौ। अब शब्दत्वेति, अब जो शब्दत्व समवाय बोला है ना आगे, श्रोत्र संवेदे शब्दे शब्दत्व समवायात, वहाँ पर शब्दत्व श्रोत्रेण जननी, ये ऐसा अर्थ हमें यहाँ पर करना है। अब आता है विशेष सन्निकर्ष। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेषभाव सन्निकर्षो भवति। घटाभावत भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभाव से विषणत्वाद। देखो विशेषण भाव विशेष्य भावश्चेति बोध्यम, हमें दो विशेषण विशेष भाव कहा है, लेकिन द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते बोल के एक नियम है। तो विशेषण भाव विशेष भाव ऐसा हमें समझना चाहिए बोल के पदकृत्यकार हमें समझा रहे हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब इंद्रिय संबद्ध विषणत्वम इंद्रिय संबद्ध विशेषत्वम, इस प्रकार के हमें क्या करना चाहिए? या समझना चाहिए, ठीक है। सामान्यतः जैसे विशेषण भाव सन्निकर्ष उपादर्शयति घटाभावत भूतलम। क्या कहा? घटाभावत भूतलम इत्यत्र चक्षुष संयुक्ते भूतले घटाभाव से विषणत्वात्। तो घटाभावत भूतलम में घटाभाव क्या है? विषण है, भूतल क्या है? विशेष्य है। क्या है? घटाभावान कहा ना, घटाभावत क्या है? घटाभाव जो कहा इसमें, घटाभावत भूतलम में घटाभाव विशेषण है और भूतल विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण सन्निकर्ष हुआ, ठीक है। विशेषणता सन्नि, क्या बोलेंगे इसको? विशेषण भाव कहा, तो भाव कहने विशेषणता सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष कहा। अब इसमें यदि हम कहेंगे भूतले घटो नास्ति, तो प्रथमांत मुख्य विशेष शब्द बहुत माना जाता है नहीं न्याय में। तो यहाँ पर भूतले घटो नास्ति में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूतल विषण हो जाएगा, घट विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषता सन्निकर्ष लिया जाएगा। तो हमें शब्द प्रयोग करने का पता लगता है कि यहाँ पर विषणता सन्निकर्ष अथवा विशेषता सन्निकर्ष है। लेकिन सामान्य तो ये हमें समझ में आ जाता है कि यदि अभाव प्रत्यक्ष करना हो तो विषणता सन्निकर्ष अथवा विशेषता सन्निकर्ष द्वारा हमें यह पता लगता है। क्यों? सप्तम्यंत विषणत्वा, सप्तम्यंत विषण होता है, प्रथमांत विशेष्य होता है, ठीक है। तो हो गया। एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस प्रकार हम यहाँ पर उपसंहार करते हैं। सन्निकर्ष जो 6 प्रकार के हैं उनके द्वारा जन्य जो ज्ञान है उसे ज्ञान प्रत्यक्ष कहते हैं। और तत्करणम इंद्रियम, उसका कारण क्या है? उसका कारण इंद्रिय है। तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम। किसी को शंका हो सकता है ना कि अभी तुमने बताया था प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति क्या होता है? प्रत्यक्षकरण होता है, फिर बता रहे हो कि तुम इंद्रियकरण होता है, तो क्या होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम, ज्ञानम प्रत्यक्ष होता है, और इंद्रियम तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय क्या है? वही प्रत्यक्ष प्रमाणित सिद्धम। यहाँ पर आज प्रत्यक्ष प्रमाण का समाप्ति हुआ। इसका पद कितने पढ़ते हैं? एवं उपदर्शित क्रमेण, अभी हमने सब लाइन से बताते गए कि प्रत्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं, सन्निकर्ष क्या होता है, इस प्रकार से। ननु सिद्धांते
प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम इंद्रिय सन्निकर्षम किम न स्यात् चेत् तत्करणमिति। प्रत्यक्ष ज्ञानकरणम इंद्रिय सन्निकर्षम किम न स्यादिति। अब देखो, प्रत्यक्ष ज्ञानकरण इंद्रिय सन्निकर्ष क्यों न हो? क्या बोला भाई, जो तुमने प्रत्यक्ष ज्ञान के जो करण बताया है वो इंद्रिय सन्निकर्ष बोल दो। इंद्रिय ही तुमने क्यों कहा? क्या समझे? जो हमने प्रत्यक्ष ज्ञान करण है वह क्या कहा है? इंद्रिय सन्निकर्ष कह लो। नहीं, तत्करणम तो क्या है? इंद्रिय ही है। तत्करण क्या है? इंद्रिय ही है। हमने जो व्यापार कारण करणम जो बोला था वो इंद्रिय में घटित हो सकता है, उसमें घटित नहीं हो सकता है, वो उसमें घटित नहीं हो सकता है। तो घटित कहाँ होगा? वह तो इंद्रिय में हो सकता है। व्यापारवत्व तो इंद्रिय में आता है, उसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाणम निगमयति। अब उसमें आकर उपमा करते हैं, तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम। तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम। इंद्रियम प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रति प्रत्यक्ष इंद्रियम एवं प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम। कुतः? प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वात्। प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्व किसमें आ रहा है? इंद्रिय में आ रहा है, इसलिए सिद्धम इति न्याय सिद्धांत सिद्धम इत्यर्थ। न्याय सिद्धांत में इसको सिद्ध हो गया। यहाँ पर प्रत्यक्ष खंडक समाप्त हो गया। इति पदकृत्य के प्रत्यक्ष परिच्छेद। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यह उतना कठिन नहीं है, इसको आप दोबारा देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।